आप बिजनेस ओनर हो या फिर डिजिटल मार्केटर हो और किसी बिजनेस के लिए आप एड्स रन करना चाहते हो, लेकिन आप कंफ्यूज हो कि एड्स कहां पर रन करूं, क्या गूगल में एड्स रन करूं या फिर मेटा में एड्स रन करूं। तो आज की वीडियो आप ही के लिए है। आज की वीडियो अगर आप लास्ट तक देखोगे तो आप क्लियर हो जाओगे कि किसको गूगल एड्स रन करना चाहिए और किसको फेसबुक एड्स रन करना चाहिए। आज की वीडियो में हम बहुत सारी चीजें कवर करेंगे। सबसे पहले आपको मैं ये बताऊंगा कि गूगल एड्स क्या है, उसके बाद मेटा एड्स क्या है और उसी के साथ दोनों में क्या फर्क है, और साथ ही में कौन सा प्लेटफॉर्म बेस्ट है और चीपर है, और उसी के साथ आपके लिए कौन सा प्लेटफॉर्म बेस्ट रहेगा ये भी बताऊंगा। तो ये सारी चीजें आज के वीडियो में कवर होने वाला है, तो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। साथ ही साथ आप अगर डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल में डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियोस आने वाली है। तो सबसे पहले समझते हैं कि गूगल एड्स क्या होता है। अब देखो, जब आप किसी भी वेबसाइट में जाते हो तो वहां पर आपको इस तरह के डिस्प्ले एड्स दिखता है, या फिर आप यूट्यूब में जाते हो तो यूट्यूब में जब वीडियो चालू होता है उससे पहले भी आपको एक ऐसा वीडियो एड दिखता है, या फिर आप अगर गूगल में जाते हो और कुछ सर्च करते हो तो आपके सामने ये सर्च एड्स दिखता है। तो ये जितने एड्स है इसको गूगल एड्स बोला जाता है, और गूगल एड्स के थ्रू ही ये सारे एड्स आप रन कर सकते हो। आपको अगर गूगल एड्स सीखना है तो कमेंट में जाओ, जाके आप गूगल एड्स लिख दो, तो उसके ऊपर मैं कंप्लीट ट्यूटोरियल वीडियो बना दूंगा जिसको देख के आप भी गूगल एड्स रन कर पाओगे। अब बात आती है कि मेटा एड्स क्या होता है। तो देखो, मेटा के 3 प्लेटफॉर्म है। सबसे पहला है फेसबुक, सेकंड है इंस्टाग्राम और थर्ड है व्हाट्सएप। तो ये जो तीनों प्लेटफॉर्म है ये मेटा के अंदर आता है, और आज के टाइम व्हाट्सएप में भी इस तरह के एड्स रन होते हैं। तो आप मेटा के थ्रू ये 3 तरह के एड्स रन कर सकते हो। तो अब समझते हैं कि गूगल एड्स और मेटा एड्स में क्या फर्क है। तो सबसे पहले बात करें गूगल एड्स की, तो देखो ये ना सर्च बेस्ड एड है, यानी कि मान के चलिए आप कुछ प्रोडक्ट बेचते हो और उसके ऊपर आप एड्स लगा सकते हो। जैसे कि एग्जांपल लेके चलते हैं, आप एसी का कर्टन बेचते हो जिसकी डिमांड ऑलरेडी मार्केट में बहुत ज्यादा है, तो लोग गूगल में जाएंगे, जाके सर्च करेंगे एसी कर्टन, और वहां पे आपका वेबसाइट शो होगा। देन आपका कस्टमर वेबसाइट में क्लिक करेगा, प्रोडक्ट खरीदेगा और आपका प्रॉफिट बन जाएगा। तो इतना ज्यादा सिंपल है गूगल एड्स। लेकिन वही मैं मेटा एड्स की बात करूं तो ये सर्च बेस्ड एड्स नहीं है, क्योंकि आप अगर गूगल में जाके सर्च करोगे एसी कर्टन तो वहां पर कोई भी फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम एड शो नहीं होगा। ये एड शो होता है उनके ऐप में और इंटरेस्ट बेस्ड, यानी कि आप रील देखते रहोगे और बीच में वो एड्स आ जाएगा। तो दोनों में ये मेजर फर्क है कि अगर कोई प्रोडक्ट की डिमांड पहले से है, यानी कि लोग उसको सर्च कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको मेटा एड्स रन करना है। लेकिन आपका कोई प्रोडक्ट है जो कि यूनिक है, तो उसके लिए आपको मेटा एड्स रन करना है, जिससे लोग स्क्रॉल करते रहेंगे और अचानक आपका एड्स दिखेगा, वो अवेयर होंगे, वो देखेंगे अरे यार ये प्रोडक्ट मुझे खरीदना है, देन वो क्लिक करके प्रोडक्ट को खरीदेंगे। कुछ प्रोडक्ट के एग्जांपल भी मैं आपको आगे देने वाला हूँ। उसके लिए हम चौथे पॉइंट में जाएंगे, जो कि है कौन सा एड्स बेटर है और चीपर है। देखो, अगर मैं बेटर की बात करूं तो देखो दोनों प्लेटफॉर्म बेटर है और दोनों से ही बहुत अच्छे लीड्स मिल जाते हैं। बस सवाल यह है कि आप कौन सा प्रोडक्ट बेचते हो। एग्जांपल के तौर पे आप अगर कार वॉश शॉप रन करते हो, यानी कि सर्विस प्रोवाइड करवाते हो, या फिर रियल एस्टेट बेचते हो, या फिर लैपटॉप बेचते हो, या फिर आईफोन कवर, या फिर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, ये सारे सर्विसेज या फिर प्रोडक्ट अगर आप बेचते हो तो आपके लिए गूगल एड्स सबसे बेस्ट है। क्योंकि लोग गूगल में आएंगे, आगे सर्च करेंगे कार वॉश शॉप नियर मी, तो वहां पर आपका एड्स दिखेगा, एड्स में क्लिक करके वो आपकी सर्विसेज लेंगे। या फिर मान के चलिए आप लैपटॉप बेचते हो तो आप एड्स रन करोगे बेस्ट लैपटॉप अंडर 40,000, तो वहां पर आपका वेबसाइट दिखेगा, आपके वेबसाइट में आके प्रोडक्ट वो खरीदेंगे। तो इस तरह के प्रोडक्ट या फिर सर्विस अगर आप दे रहे हो तो आपके लिए गूगल एड्स बेस्ट है। लेकिन वही मैं बात करूं मेटा एड्स की, तो वहां पे सर्च का कोई ऑप्शन नहीं आता। तो वहां पर आप अगर फैशन प्रोडक्ट बेचते हो, जैसे कि मान के चलिए कोई टी शर्ट हो गया, कोई शर्ट हो गया, यूनिक शर्ट हो गया, तो वैसे प्रोडक्ट आप मेटा में दिखा सकते हो, यानी कि इंस्टाग्राम और फेसबुक में दिखा सकते हो, जहां पे लोग उसको स्क्रॉल करेंगे और वहां पर उनको एक प्रोडक्ट दिखेगा। उनको अगर वो प्रोडक्ट पसंद आएगा तो वो क्लिक करेंगे, उसके बाद वो प्रोडक्ट खरीदेंगे। ये छोड़ के अगर आप स्किन केयर प्रोडक्ट बेचते हो, इनोवेशन गैजेट बेचते हो, जिम या फिर सैलून रन करते हो, या फिर ऑनलाइन कोर्स बेचते हो, तो ये सारी चीजों के लिए मेटा सबसे बेस्ट है। जैसे कि मान के चलिए मैं कोर्स बेचता हूं, तो मैं क्या करूंगा, कोर्स के एड बनाऊंगा और उसको रील में मैं चलाते रहूंगा। लोग बार बार रील में देखेंगे और उसके बाद वो इनरोल जरूर करेंगे। लेकिन वही अगर मैं गूगल एड्स में रन करूंगा तो मेरे को कोई नहीं पहचानता है, तो कोई आके सर्च भी नहीं करेगा और ना ही किसी को मेरे कोर्सेज दिखेंगे। तो इसलिए बहुत जरूरी है, सबसे पहले आपको ये समझना है कि आप कौन सा प्रोडक्ट या फिर सर्विस बेचते हो और उसके अकॉर्डिंग आपको एड्स रन करना है। और बात करें सस्ता कौन सा है, तो देखो मैं अगर कंपेयर करूं गूगल एड्स की और मेटा एड्स की, तो जो मेटा एड्स है वो काफी ज्यादा चीपर होता है, लेकिन गूगल एड्स में आपको बहुत अच्छे लीड्स मिलते हैं। कंपेयर करें दोनों का तो दोनों ही अच्छा है, दोनों में भी ऑलमोस्ट सेमी प्राइस पड़ता है। बस क्या मेटा में लीड्स कम आते हैं, अच्छे लीड्स कम आते हैं, इसलिए वो सस्ता है। गूगल एड्स में लीड्स बहुत अच्छे आते हैं, इसलिए वो महंगा है। तो कुल मिला के आप अगर लॉन्ग टर्म में चलाओगे तो दोनों सेमी पड़ता है, आपको कोई भी महंगा या फिर कोई सस्ता नहीं पड़ता। उसी के साथ आपको हमारी एक सर्विस के बारे में मैं बताना चाहूंगा। बेसिकली सर्विस नहीं है, आपके मन में अगर कोई भी डाउट्स है डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड तो आप मेरे से डायरेक्ट कंसल्ट कर सकते हो। मैंने बहुत सारे कमेंट पढ़े थे जहां पर लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन थे जिसके ऊपर मैं वीडियो नहीं बना सकता, इसलिए मैं ये सर्विस चालू किया हूं, जहां पर एक छोटा सा अमाउंट दे सकते हो और डायरेक्ट मेरे से बात कर सकते हो। जो भी आपके क्वेश्चन होंगे उसका मैं जवाब दूंगा, जो भी डाउट होगा वो मैं क्लियर कर दूंगा। जैसे कि मान के चलो आपको नहीं पता कि करियर कैसे स्टार्ट करे, आप कोई लोकेशन में हो उसके बाजू में इंस्टीट्यूट कैसे ढूंढे, या फिर डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या पढ़ाते हैं और डिजिटल मार्केटिंग आपके लिए सही है या नहीं है, ये सारे डाउट अगर
अगर आपके मन में है तो डायरेक्ट आप मुझसे बात कर सकते हो। लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप कॉल शेड्यूल कर सकते हो। तो अब आते हैं पांचवें पॉइंट में, जो कि है कि आपको कौन सा प्लेटफॉर्म चूज करना चाहिए। तो देखो, जैसे कि मैंने पहले भी बोला है, आपका क्या बिजनेस है उस पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा एड्स रन करोगे। बट ये मेरी पर्सनल ओपिनियन होगी कि आपको दोनों प्लेटफॉर्म में जाना चाहिए। जैसे कि मान के चलो, आपका जो सर्विस है वो आपको लग रहा है कि मेटा में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा बट गूगल एड्स में नहीं मिलेगा, तो 70% पैसा यानी कि आपका जो बजट है उसका 70% आपको मेटा में डालना चाहिए और जो 30% है वो गूगल एड्स में डालना चाहिए। और उसके बाद आपको कंपेयर करना चाहिए कि किससे आपको ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। जिससे ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा उसके बाद आपको उसकी परसेंटेज बढ़ा देना है। जैसे कि मान के चलिए मेटा में ही बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, गूगल एड्स में कम मिल रहा है, तो आपको क्या करना है, मेटा में 90% डाल देना है, गूगल में 10% डालना है। या फिर आप अगर देखते हो कि मेटा में अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं तो मेटा का जो बजट है वो आपको बढ़ा देना है। तो कुल मिला के दोनों प्लेटफॉर्म आपको यूज करना है और दोनों से ही आपको रिजल्ट देखना है। एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलिए आप एक यूनिक टी शर्ट बेच रहे हो, तो उसका मेटा में एड रन करो। जब लोग मेटा में एड देखेंगे तो हो सकता है वो गूगल में आके सर्च करे, तो आपको क्या करना है, आपको सर्च एड्स भी लगा देना है। तो दोनों तरीके से आपका जो प्रॉफिट है वो बन जाएगा। तो इस तरीके से आपको दोनों एड्स यूज करना है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ समझा है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना। मीनिंग हम एक नई वीडियो में और डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर बहुत सारे वीडियोस हमारे चैनल में बने हुए हैं, तो सारे वीडियोस जाके भी आप देख सकते हो।